सभी का स्वागत करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से। और भाई बहनों, आज परमेश्वर के वचन में से और एक अहम बात सीखेंगे जो आज की परिस्थिति है लॉकडाउन का, जिसमें कि कई सारे मसीह भाई बहन उनसे बातें करने के बाद जो पता चलता है कि वे कैसे जी रहे हैं। कुछ लोग हैं डर में और मायूस होकर जी रहे हैं, तनाव में जी। एक वचन लेकर हम आगे बढ़ते हैं जो प्रेरितों के काम में है, 16 अध्याय वचन 22 से लेकर 24 पढ़कर। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसे आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी से रखा और उनके पाँव काटने में टूक दिए। यहाँ पर भाई बहनों, पौलुस और सिलास जो है एक स्थान पर गए हुए थे फिलिपी। वहां जाकर परमेश्वर के जो सुसमाचार है प्रभु यीशु का, वो सुना रहे थे। और उसके बाद वहां पर एक महिला जो है, उनमें एक बावी करने की आत्मा थी। तो पौलुस जो है उस महिला के भीतर में से उस आत्मा को निकाल दिया। तो वहां के जो लोग थे, इतने भीड़ और साथ ही साथ जो हाकिम थे, वे सारे पौलुस और सिलास को पकड़वाए और बहुत मारे, उन्हें बेंत मारे और साथ ही साथ उन्हें क्या किए, काल कोठरी में डाल दिए। और दरोगा से कहे कि उन्हें कालकोठरी में रख दें। तो दरोगा ने उन्हें जो है कालकोठरी में उनके पांव जो है काट में टोक कर उन्हें रख दिए। उसका मतलब है कि उस समय में जो है एक ऐसा बड़ा सा लकड़ा होता था जिसमें छेद होते थे। तो उस छेद में उनके हाथ या पैरों को डालकर जो है जंजीर से बांध कर रख दिया जाता था ताकि वो वहां से हिल ना सके। अब देखिए, पौलुस और सिलास जो है इतने मार खाकर जो है बंदीगृह में पड़े हुए थे और ऐसे परिस्थिति में जहां पर वो हिल भी नहीं सकते थे। अब हम एहसास कर सकते हैं कि उनकी दर्द कैसा रहा होगा। लेकिन ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ, कुछ समय के बाद पौलुस जो है सारी रात बैठकर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और परमेश्वर से कहता रहा, परमेश्वर आपने ऐसे मेरे साथ क्यों होने दिया? प्रभु, मैं तो आपके काम में लगा हुआ हूँ। प्रभु, ऐसा क्यों मेरे साथ ऐसे बार बार होता है? क्यों मैं ही क्यों मिलता हूँ हमेशा? आप मेरे साथ ऐसे क्यों होने देते हो? आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? ऐसे समय में आप मुझे बचाने क्यों नहीं आते? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? ऐसी पूरी रात रो रहा था। और साथ ही साथ उनको समाधान कंफर्ट करने के लिए कोई होना चाहिए। तो सिलास जो है वो उनसे कह रहे थे पौलुस से कि पौलुस, कोई बात नहीं, सभी के साथ होता है, हमारे साथ हो चुका है, आज हो गया, कुछ नहीं, कुछ समय के लिए है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसे समाधान दे रहा था। ऐसे कुछ बात हुई? अगर आप वचन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसी कोई बात हुई नहीं वहां पर। हालांकि क्या हुआ, हम 25 वचन से पढ़ते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। ऐसे हालात में है पौलुस और सिलास के, बंदीगृह में है, अंधकार है, ना कहीं हिल सकते हैं, दर्द में हैं। और ऐसे में रात के 12 बजे जो है वे दोनों उठकर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। कितना अद्भुत है सुनने को। हालांकि वे लॉकअप में हैं, हम जो लोग हैं लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन में जो है हम अपने घर में स्वतंत्र घूम सकते हैं, जो खाना चाहिए, जो भोजन चाहिए, हम खा सकते हैं। घर में जो परिवार के लोग हैं उनसे बातें कर सकते हैं। वहां पर उनका परिस्थिति ऐसा नहीं था। पौल और सिलास जो है वो बंदीगृह में ऐसे परिस्थिति में होते हुए भी वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए वे परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्यों गा रहे थे? ताकि वो क्या प्रार्थना किए होंगे उन्होंने कि परमेश्वर हमें वहां से छुड़ा दे। वो तो पहले से जानते थे कि परमेश्वर जो उनको पहले भी छुड़ा चुके हैं। पहले भी जब भी पौलुस को पकड़वा कर लेकर आए थे तब भी परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है, अब भी छुड़ा देंगे, वो जानते थे। लेकिन किस बात को लेकर वो इतने मग्न रहे परमेश्वर में कि परमेश्वर की भजन गाते रहे। एक बात है प्रिय भाई बहनों कि पौलुस भली भांति जानता था कि उनका परमेश्वर कौन है, वो किस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, वो परमेश्वर कौन है, ये जानकर वे उसकी भजन गा रहे थे। और आज जो परिस्थिति में जो हम भाई बहन हैं, अगर हम भी अपने परमेश्वर को जान ले तो हम भी ऐसे ही करेंगे। उन्होंने अपने परमेश्वर के बारे में से क्या जान लिया, हम देखेंगे एक वचन पढ़कर जो हबाकुक की किताब में है, 3 अध्याय वचन 17 से लेकर 19 पढ़कर देखते हैं। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपय के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए
और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना तानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरा पाँव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यहाँ पर भाई और बहनों एक परिस्थिति का वर्णन किया गया है। आज जो भाई और बहन जो लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, उनमें से कई सारे ऐसे बैठे हैं ये सोच करके जिस काम पर, जिस नौकरी पर मैं जाता था, वहाँ पर मुझे दोबारा बुलाएंगे कि नहीं, वहाँ पर जो पगार मुझे मिलता है, तनख्वाह मिलता है, दोबारा मुझे मिलेगा कि नहीं, जो व्यापार जो बंद पड़ा हुआ है अभी फिलहाल जो थमा हुआ है तो दोबारा शुरू होगा कि नहीं, शुरू होगा तो अभी क्या हम पहले से व्यापार कर पाएंगे या फिर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, इस तरह की बातों को लेकर वो जी रहे हैं। और अगर यही बातों को इस वचन के अनुसार अगर हम देखें तो अगर हम यदि ऐसे कहें कि भले मुझे नौकरी मिले या ना मिले, पगार मिले या ना मिले, व्यापार दोबारा शुरू हो या ना हो, घर में खाने के लिए भोजन हो या ना हो, जीवन में कुछ अच्छा हो या ना हो, फिर भी मैं यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण मैं मग्न रहूंगा और मैं उसका भजन गाता रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा उद्धार करता है, वही मेरा उद्धार करता है। वो मेरे पाँव को कैसे बनाता है, एकदम हरिणों के पाँव के समान। अगर आपने किसी हरिणों को देखा है तो उनके पाँव जो है एकदम पतले होते हैं, हालांकि उनका जो शरीर है वो वजनदार होता है। इतने पतले पाँव होने के बावजूद भी वो इतने तेजी से दौड़ते हैं कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और उसका कहने का मतलब है कि परमेश्वर, भले हम कैसे भी बोझ हमारे ऊपर हो, परमेश्वर हमें भी इतना ही मजबूत करता है, क्योंकि ऊंचे स्थान में हमें ले जाने वाला और कोई नहीं, केवल परमेश्वर है। और परमेश्वर हमें मजबूत बनाकर ले जाता है, और क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वही तो हमारा भजन का विषय है, वही तो हमारा भजन का कारण है कि हम उसकी भजन, उसकी स्तुति हमेशा कर सकते हैं। ये बातें पौलुस और सीलास जानते थे कि मेरा परमेश्वर जो मेरा उद्धार करता है वो मेरे साथ है, और इसी कारण कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो मुझे उसमें सामर्थ्य बनाता है और मुझे उस परिस्थिति से बाहर ले जाने का वो प्रबंध। पौल और सीलास ये जानते थे कि भले मैं कैसे भी परिस्थिति में हूँ, परमेश्वर जो मेरा उद्धार करता है वो मुझे छुड़ा सकता है, या फिर परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य वो मुझे दे सकता है, क्योंकि ये सामर्थ्य केवल परमेश्वर की ओर से आती है। देखिए, अगर हम भी इस पौल और सीलास के समान सीख लेंगे, वो तो लॉकअप में थे, हम तो लॉकडाउन में हैं। लॉकअप में अगर वे प्रार्थना और भजन गा सकते हैं तो लॉकडाउन में क्यों नहीं गा सकते हैं हम। अगर हम भी प्रार्थना और भजन में लगे रहेंगे, गाते हुए लगे रहेंगे, तो वो जो उद्धार करता परमेश्वर है, क्यों ना वो भी हमें ऐसा मजबूत करते हुए वो भी हमें छुड़ा सकता है। अगर आप ये विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि केवल परमेश्वर में सामर्थ्य जो आपको अपनी परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य भी देता है, बार भी करता है, तो आप भी भजन गाते रहेंगे। और एक बात देखेंगे जो यशायाह की किताब में है, 12 अध्याय 2 से लेकर 4 पढ़कर देखते हैं। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और ना तड़तड़ाऊँगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, और ये मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। तुम आनंदपूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा को स्तुति करो, उसकी प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों की प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। परमेश्वर का नाम महान है। लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमारा उद्धार करता है, वही मेरा बल है, और परमेश्वर ही मेरा भजन का विषय है। और क्योंकि परमेश्वर खुद मेरा भजन का विषय है, हम भजन गाते हुए उसकी स्तुति कर सकते हैं और लोगों को कह भी सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसका नाम कितना महान है। देखिए, यहाँ पर जब हम देख लेते हैं कि उद्धार का सोतो, यानी कि एक सोता नहीं बल्कि बहुत सारे सोतों हैं, यानी कि आप जब उद्धार पा लेते हो तो परमेश्वर की ओर से हर प्रकार की आशीष आप पा लेते हैं। देखिए, परमेश्वर जो है हमारा अच्छा चरवाहा है, प्रभु यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। वो जानता है हमें कैसे 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 स्थानों में लेकर जाना है। वो जानता है कि हमारे जीवन की जो जरूरत है, हमसे बेहतर वो प्रभु खुद जानता है। देखिए, प्रभु खुद कह चुके हैं कि क्या तुम उस पक्षियों को नहीं देखते, वो ना बोते हैं ना फसल काटते हैं, फिर भी इतने सैकड़ों पक्षियों को प्रभु जो है हर दिन को भोजन देते हैं। तो हम जो मनुष्य हैं, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, हम तो उस पक्षियों से भी बड़े हैं, बढ़कर हैं।
तो हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करके रखने वाला महान परमेश्वर क्या वो हमारी हमारी सहायता नहीं करेगा? इसलिए जो पौलुस और सिलास ऐसे बंदी गृह में होते हुए भी वो जानते थे कि क्योंकि उनका परमेश्वर जो है, उनका भजन का विषय है, वे प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। देखिए, हमें जानना है, कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें अपने परमेश्वर को जानना है कि वो कौन है, वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए। ना कि हम अपने आप में कोशिश करते हुए हम ये सोचते रहे कि हम अब आगे जाकर हमें क्या करना होगा, हम कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। क्योंकि पौलुस और सिलास इसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे कि वो वहां से छुटकर कैसे बाहर जाएंगे। वे जानते थे जब हम उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, भजन गाएंगे, तो वो सामर्थ्य रखता है कि वो हमें इस परिस्थिति से बाहर निकल कर ले जा सकता है। देखिए, वैसे जब भी वो भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या हुआ, सारे जो बंदीगृह का जो नींव है वो एक भूकंप के द्वारा हिल गया और जो बंधन में थे, जो भी जंजीर थे, सब कुछ खुल गया और वे आज़ाद हुए। तो क्या वो परमेश्वर आपको आज़ाद नहीं कर सकता? भले आपके लॉकडाउन की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, लेकिन हमें इसमें मायूस होकर, परेशान होकर जीना नहीं है। हम भले संसार के समान अपने मन में डर लेकर जी सकते हैं, लेकिन हमें एक जानना है कि हमने जिस परमेश्वर पर भरोसा किया है वो हमारा उद्धार है, उद्धार करता है, और वो हमारा बल है। और क्योंकि वही हमारा भजन का विषय है, वो हमें परिस्थिति में जो निकलने का सामर्थ्य है वो खुद देगा। देखिए, जब हम मसीह भाई बहन जो है ये समझ कर बैठे हैं कि मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में कोई क्लेश, उपद्रव या सताव नहीं आएगा, तो गलत सोच है। लेकिन प्रभु ने खुद कहा है कि जब, क्योंकि संसार में क्लेश अवश्य होगा तुम्हारे साथ, लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम ढाढ़स बांधो, क्योंकि संसार पर जय प्राप्त करने वाला प्रभु यीशु खुद है। तो वो हमें इस संसार में का जितने परेशानी हमारे जीवन में आते हैं, तो उसमें से निकलने का सामर्थ्य भी वो रखते हैं, और हमें उसमें से सामना करने का सामर्थ्य भी वो देते हैं, उसमें से हमें बाहर करते भी हैं। तो हमें भी परमेश्वर में बने रहते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, उसकी भजन गाते हुए हर समय हमें अपना समय बिताना है। देखिए, जो मुंह से स्तुति करना सीख लेता है, परमेश्वर की भजन गाना सीख लेता है, वो मुंह से कुड़कुड़ाने वाले शब्द जो है, डर की शब्द जो है, तनाव की शब्द जो है, दुख की शब्द जो है, या बुरी बातें कभी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुंह केवल स्तुति करना जानता है, परमेश्वर की स्तुति करना। और हम भी ये सीखेंगे, और इस वचन के द्वारा हम भी जो पौलुस और सिलास के समान, जहाँ हर समय कितने भी गंभीर परिस्थिति में हो, हम भी प्रार्थना करते हुए, भजन गाते हुए, ये जानकर कि परमेश्वर हमारा भजन का विषय है, उसकी भजन गाते हुए, उसकी गुणगान गाते हुए हम उसकी महिमा करते रहेंगे। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप सारे सृष्टि का मालिक हो। आपने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र बनाया, और अपना प्रेम जो है अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों के ऊपर प्रकट किया है, और हमें संतान बनाया पिता। और आप एक पिता होने के नाते अपने संतानों के जीवन की जो बातें हैं, जो भी विषय हैं, सब कुछ हमसे बेहतर आप जानते हैं। हमारी ज़रूरत क्या है, हमें कहाँ ले जाना है, हमारे जीवन में आगे जाकर क्या होना है, हमसे बेहतर आप जानते हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर, आप हमारे भजन का विषय बन चुके हो, और इसी कारण हम निडर होकर, बिना मायूस होकर पिता, हम आपकी भजन गाते रहेंगे। हम ये सीख चुके हैं आपकी दासों के द्वारा, जो एक बंदीगृह में होते हुए, लॉकअप में होते हुए भी उन्होंने आपके भजन गाए पिता। तो ये जो परिस्थिति है ये कुछ समय के लिए है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं इस परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य भी आप ही देते हैं, इस परिस्थिति से हमें बाहर निकलने वाला परमेश्वर भी आप ही हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना भी करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पहले भी आज़ाद किया है, अब भी आज़ाद करेंगे, और हमें जयवंत से भी बढ़कर आप हमें लिए चलेंगे। ऐसे करने के लिए धन्यवाद। सारा आदर, सम्मान और महिमा हम आपको देते हैं, आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से, आमीन।